हाय एवरीवन, अगर आप भी एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं तो आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रही हूँ कि नॉन टेक का जो 100 मार्क्स का जो आपका ये वेटेज रहने वाला है सीबीटी 1 के अंदर। तो इसमें 50 मार्क्स आपका जनरल अवेयरनेस का रहेगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल है करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं जहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चलिए सिर्फ उन टॉपिक्स के बारे में आज मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि अगर ये टॉपिक्स आपने मिस कर दिए तो समझो कि 10 नंबर तो गए। तो ये वाला वीडियो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, इसको लास्ट तक जरूर देखना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो टॉपिक्स देख लेते हैं, उसके बाद मैं ये भी बताऊंगी आपको कि सारे टॉपिक्स आपको कहां पर मिलेंगे, जिसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। सारे टॉपिक्स आपको कहां पर मिलेंगे मैं लास्ट में आपको बता दूंगी, लेकिन पहले चलिए देख लेते हैं कि टॉपिक्स हैं कौन कौन से। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे डैम्स लिखा हुआ है। डैम्स डैम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इंडिया का लार्जेस्ट डैम कौन सा है, हाईएस्ट डैम कौन सा है। अभी हाल ही में कोई डैम बन रहा है, तो जैसे कि अभी आप देखेंगे ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर, जैसे कि तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं, तो वहां पर चाइना डेवलप कर रहा है जो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम बनने जा रहा है, जिसके ऊपर 5 प्रोजेक्ट्स चल रहे। तो ये न्यूज में है, तो हो सकता है ये भी पूछ लिया जाए। या फिर स्टैटिक वाले जो डैम्स है आपके, स्टैटिक जीके वाले, जैसे कि बहुत सारे डैम्स हमारे यहाँ पे बना हुआ, हीराकुद डैम पूछ लिया, कौन सी नदी के ऊपर बना, इस तरीके से क्वेश्चन। पासेस से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। नाथुला पास बताइए, इसको कब ओपन कर दिया गया दोबारा से, क्योंकि 1962 में बंद हो गया था, दोबारा इसको कब ओपन किया गया। स्टैटिक जीके में बिल्कुल जरूरी नहीं कि क्वेश्चन बहुत सीधे सीधे पूछा जाए, आजकल एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमा के पूछता है, आपको भी हर तरीके से तैयार रहना होगा। उसके बाद रिवर ऑरिजिन, कोई भी नदी कहाँ से निकलती है ये पूछा जाएगा। नेशनल पार्क्स कितने हो चुके हैं, फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा था, सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, जैसे कि हेमिस नेशनल पार्क से क्वेश्चन आ जाए। ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर्स, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो सुर्खियों में चल रही है, जैसे यूनेस्को से एग्जिट लिया है अभी हाल ही में यूएसए ने, तो पूछ लिया जाए यूनेस्को बताइए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इस ऑर्गेनाइजेशन को कब बनाया गया, या फिर प्रेजेंट टाइम पर इसकी हेड कौन है। इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। इंपॉर्टेंट एनिवर्सरीज, जैसे कि अभी आप देखोगे एनिवर्सरी आरबीआई की कौन सी एनिवर्सरी अभी हाल ही में मनाई गई है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। और इंपॉर्टेंट डेज से भी क्वेश्चन आ सकता है। अभी 7 अगस्त को हाल ही में एक डे इंपॉर्टेंट अनाउंस किया है कि उसको सेलिब्रेट किया जाएगा, और ये पहली बार 2025 में सेलिब्रेट किया जाएगा। चलिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो उसका आंसर आपको पता होगा। उसके बाद है गवर्नमेंट स्कीम्स। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपसे करंट अफेयर्स के टॉपिक से पूछी जाए, गवर्नमेंट स्कीम्स इंपॉर्टेंट पूछी जाती। मे बी आयुष्मान भारत योजना पूछ लिया जाए आपसे, क्योंकि वो तो 2018 में आई थी, तो आप ये नहीं कहेंगे कि 2018 का करंट अफेयर आपके एग्जाम में पूछा गया था, क्योंकि स्कीम्स एंड अवार्ड्स आपके इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो करंट के ही पूछे जाएंगे। उसके बाद इसरो के मिशंस ये करंट का भी पूछा जा सकता है। हाल ही में 101st मिशन कौन सा गया था, और ये भी पूछा जा सकता है कि पुराना कोई भी मिशन, चंद्रयान 1 हो सकता है, पूछ लिया जाए कि बताइए कौन से रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया था। अवार्ड्स भी मैंने आपको बताया, जरूरी नहीं कि वो करंट अफेयर का पूछा जाए, पुराना भी पूछा जा सकता है। जैसे अभी यामिनी कृष्ण मूर्ति जो है उनकी डेथ हो गई, तो उन्हें कौन सा अवार्ड मिला था। MS स्वामीनाथन की डेथ हो चुकी है, पूछ लिया जाएगा उनको कौन सा अवार्ड मिला था, कब मिला था। तो इस तरीके से अवार्ड्स के पुराने क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। स्पोर्ट्स की बात करेंगे, स्पोर्ट्स भी जरूरी नहीं कि करंट अफेयर से आए, ये भी आपका पुराना आ सकता है। पूछ लिया जाए ओलंपिक्स का फर्स्ट एडिशन बताइए कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रीस एथेंस में होता है। आर्ट एंड कल्चर से इसमें आपके डांस फॉर्म पूछे जा सकते हैं। जैसे कोई भी नाम दे दिया जाएगा, बताइए पंडित बिरजू महाराज का नाम कौन सी डांस फॉर्म के साथ में जुड़ा हुआ है। और कोई भी फेस्टिवल पूछ लिया जाएगा कि ये फेस्टिवल बताइए कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद है सीएम एंड गवर्नर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन टॉपिक। मैंने कल परसों ही ये टॉपिक करवाया है कि सीएम, हर एक स्टेट के सीएम आपको याद होने चाहिए, हर एक स्टेट के गवर्नर भी आपको याद होने चाहिए। कंट्री एंड देयर कैपिटल्स, सारी कंट्रीज 195 कंट्रीज तो आप नहीं याद रख सकते, सिर्फ वो कंट्रीज और उनकी कैपिटल्स एंड करेंसी आपको याद रखनी है जो इस साल सुर्खियों में रही हैं। कौन कौन सी कंट्रीज आपको सुर्खियों में रही हैं आपको पता चलेगा अगर आप करंट अफेयर की क्लासेस डेली बेसिस पर लेते हैं। इंटरनेशनल ट्रीटी, किसी भी देश के साथ में अगर कोई ट्रीटी, कोई एग्रीमेंट साइन हुआ, जैसे भी हाल ही में इंडिया ने यूके के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, डिफेंस के सेक्टर में यूएसए के साथ में हमारी डील साइन हुई है, तो ऐसे कोई भी इंटरनेशनल हमारा एग्रीमेंट हुआ है, कोई ट्रीटी साइन हुई है,
तो वो भी हमें क्या करना है, याद रखना है। तो ये सारे टॉपिक्स तो हो गए कि मैम मैक्सिमम चांसेस हैं कि इन टॉपिक से हर साल क्वेश्चन बनता है, तो बनेगा, इस बार भी 100% बनेगा। अब ये सारे टॉपिक्स हम करेंगे कहाँ? काश ये सारे टॉपिक्स आपको एक ही जगह मिल जाते और वो भी फ्री में मिल जाते तो मज़ा ही आ जाता। तो चलिए तैयार हो जाइए फिर ये जानने के लिए कि सारे टॉपिक्स एक साथ कहाँ मिलेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको जस्ट यूट्यूब पे जाना है। जैसे आप यूट्यूब पे जाएंगे तो इंजीनियर्स अड्डा 24/7 जो है, जो जिस यूट्यूब चैनल पर अभी आप हैं, जस्ट इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी पर आप जाना प्लेलिस्ट वाले फील्ड में। ये प्लेलिस्ट वाला जो फोल्डर है, इसमें आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, मेरा प्लेलिस्ट ये बना हुआ है। ये वाला जो प्लेलिस्ट है, जस्ट इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए तो आप देखेंगे यहाँ पर इतनी सारी क्लासेस जो ऑलरेडी हो चुकी हैं। फर्स्ट क्लास मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट आर्ट एंड कल्चर पे ली थी मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेज मैंने कराया, लेटेस्ट अवार्ड्स मैंने कराए, इंपॉर्टेंट जो स्कीम्स है वो मैंने पढ़ा दी है, नेशनल पार्क्स हो गए, स्टेट फेस्टिवल्स कौन से, फोक डांसेस हो गए, रिवर ऑरिजिन्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर्स, एंड उसके बाद आपका टनल्स इन इंडिया और मोनूमेंट्स हो गए, स्पोर्ट्स के फील्ड में कौन कौन सी ट्रॉफीज दी जाती है, ये वाला पार्ट मैंने करा दिया, पासेज इन इंडिया हो चुका है, सीएम एंड गवर्नर्स वाला टॉपिक ये कल ही किया था हमने, आज किया था एनवायरनमेंट वाला, और कल मैं आपको करवाने जा रही हूँ कंट्री कैपिटल एंड देयर करेंसीज। कोई भी कंट्री की कैपिटल क्या है और उसकी करेंसी क्या है। तो आप इस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मेरी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, और हाँ, इन सारी वीडियोस के पीडीएफ्स भी बिल्कुल फ्री हैं। ये पीडीएफ्स आपको मेरे टेलीग्राम से मिल जाएंगे। मेरा टेलीग्राम चैनल है पिंकी भारद्वाज इंजीनियर्स अड्डा के नाम से। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। मेरी किसी भी वीडियो के नीचे जब आप डिस्क्रिप्शन में जाते हैं तो यहाँ पर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाता है, जो कि सबसे ऊपर ही मिलेगा आपको। 1 सेकेंड, ये वाली मेरी बुक का लिंक है। अगर आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की बुक भी चाहिए कि टॉपिक वाइज करंट अफेयर की, तो ये लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, जो इंग्लिश मीडियम की आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है, सिर्फ हिंदी में अवेलेबल है। जस्ट इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप सीधा इस बुक में पहुंच जाएंगे। 139 रुपीज़ में ये हिंदी की बुक है, हिंदी मीडियम की, सारे टॉपिक्स कवर है इसके अंदर 2025 के। इसके साथ में ई बुक फ्री है जो 2024 का टॉपिक वाइज करंट अफेयर, सॉरी वो डिटेल्ड करंट अफेयर दिया हुआ है, टॉपिक वाइज नहीं, 2024 वाला मिक्स्ड है, 2025 वाला टॉपिक वाइज दिया हुआ है। तो इसको भी आप परचेज कर सकते हैं। और टेलीग्राम आप वैसे सर्च कर लीजिएगा पिंकी भारद्वाज इंजीनियर्स अड्डा के नाम से, वहाँ पर आपको मेरी सारी प्लेलिस्ट जो मैंने दिखाई उनके सारे पीडीएफ्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी और नेक्स्ट किस टॉपिक पे चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। विश ऑल द बेस्ट, बाय बाय।